हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एस के जी के क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि दाखिल खारिज करना क्यों जरूरी है। 4 बड़े नुकसान अगर दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तब। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सारी बात आपको बताएंगे और दाखिल खारिज आप खुद करवाइएगा। कैसे करवाइएगा वो भी हो सकता है बता देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले अगर दाखिल खारिज नहीं करेंगे, ये 4 बड़े नुकसान कौन कौन है। पहला नुकसान है क्या, अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, प्रमोशन नहीं करवाते हैं, तो उस ज़मीन के मालिक नहीं होते। यानी ज़मीन को आप किसी को बेच भी नहीं सकते, ना किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास अगर खुद का रसीद ना हो, ज़मीन आपके खाते में ना हो, तो आप किसी को बेच नहीं सकते, ना ही आप अपने बाल बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपके खाता में ज़मीन है नहीं, क्योंकि किसी पर रजिस्ट्री करवाए लिखवाए, ना कि वो आप अपने ऊपर लिए हुए हैं। उसके बाद सेकंड बात है कि अगर दूसरा नुकसान क्या है, अगर आप मोडिशन नहीं करवाते हैं, जो ज़मीन है वो जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं वो व्यक्ति उस ज़मीन को दोबारा बेच सकते हैं। ऐसा केस बहुत सारा देखने को मिलता है, खासकर ये सब बात शहर में मिलता है। लालच के कारण कई व्यक्ति होते हैं कि दोबारा ज़मीन को बेच देते हैं। आप दिए हैं 2 लाख, वो दे दिया उससे ज़्यादा 3 लाख दिया, 4 लाख दे दिया। इसलिए कई व्यक्ति होता है कि उस ज़मीन को दोबारा बेच देते हैं। अगर आप मोडिशन करवा लीजिएगा, उसके खाते ज़मीन कट जाएगा, तो वो मतलब किसी व्यक्ति को दोबारा बेचो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए करवाना जरूरी है। उस चीज़ से होता है कि आपको ऑनरशिप मिल जाएगा, आप उसका खुद का मालिक बन जाएंगे, आपके खाते में ज़मीन हो जाएगा, आपके खाते में पैसा आएगा तब ना आप किसी को ट्रांसफ़र कीजिएगा। उसी प्रकार इसमें भी होता है। तीसरा है क्या, जब किसी सरकारी कंस्ट्रक्शन में कुछ खनिज पदार्थ मिलता है, तो सरकार उस ज़मीन को अपने अंडर में अधिकृत कर लेती है और उस ज़मीन का मुआवजा देती है। सही बात है। अगर आपके पास उस ज़मीन का खुद का रसीद होता है, उस रसीद अगर आपके नाम से कटता है, तो उस ज़मीन के बदले आपको मुआवजा दिया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिया जाएगा। अगला है कि चौथा नंबर, अगर आप अपने किसी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो उस प्रॉपर्टी के एवज में आप किसी बैंक से लोन नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक में जो डॉक्यूमेंट्स खोजा जाता है वो आपसे, जो व्यक्ति लोन लेता है उसके नाम से ही सारा डॉक्यूमेंट्स खोजा जाता है, या उसके नाम से रसीद होनी चाहिए या और उसके नाम से एलपीसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मोडिशन नहीं करवाते, ना दाखिल खारिज, ना रसीद हुआ है आपके पास, ना ही आपके पास एलपीसी होगा। इसीलिए करवाना जरूरी है। धन्यवाद।